हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं यूपीएसआई 4543 वैकेंसी का एग्जाम हो चुका है। और अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि भाई इसका रिजल्ट, इसका फिजिकल, इसकी फाइनिंग, इसका फाइनल एक मतलब अनुमानित समय सीमा क्या हो सकती है जिससे कि आप अपनी प्लानिंग कर सके। तो देखिए, आंसर की तो आजकल में किसी भी समय आ सकती है, आज आ जाए कल आ जाए। आंसर की का तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। अब ये समझिए कि जो एग्जाम हुआ है वो 14 और 15 मार्च को हुआ है और लगभग 10 से 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। इतनी ओएमआर चेक होंगी। अब ये जो ओएमआर है ये उसके 3 गुना कम है। मतलब जितनी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 में 30-35 लाख ओएमआर थी, उसके से तो बहुत कम है। वो ओएमआर चेक होके 2 से 3 महीने में आपने देखा होगा कि भाई अगस्त के एंड में पेपर हुआ, सितंबर अक्टूबर के एंड तक आपका तुरंत डीवीपीएसटी की लिस्ट आ गई थी ना नवंबर की शुरुआत में। तो मतलब कहने का अर्थ है, आप ये मान के चलिए कि 60 से 75 दिन मैक्सिमम, 60 से 75 दिन का समय है। तो 60 से 75 दिन का समय जो हो जाता है, मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 31 मई। तो मतलब 31 मई से पहले 31 मई तक आपका रिजल्ट 110% आ जाएगा। 20 से 31 मई तक ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है 32,000 वैकेंसी का, उससे पहले आपको इसका डीवीपीएसटी का रिजल्ट मिल जाएगा। डीवीपीएसटी के लिए किसने क्वालिफाई किया है, किसने क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद में आपके पास पूरा जून है, पूरा जुलाई है, क्योंकि 45 से 60 दिन पहले जो फिजिकल है वो शुरू नहीं हो सकता। जुलाई के अंत में मान लीजिए बारिश आदि पड़ती है, अगस्त के महीने में मान लीजिए, तो जुलाई के अंत अगस्त में ये आपका फिजिकल होना है। उसके बाद में अगस्त के बाद में फिर साथी दौड़ भाग करते हुए ये जुलाई का एंड अगस्त पूरा हो जाएगा। सितंबर आप इस समय मान लीजिए मेडिकल इत्यादि। अक्टूबर के समय पर आपकी ज्वाइनिंग, फाइनल रिजल्ट अक्टूबर में। और दिवाली के बाद में ज्वाइनिंग। दीपावली तक आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका होना है नहीं होना फाइनल। और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये ट्रेनिंग दीपावली के बाद शुरू करेंगे, दीपावली से पहले ट्रेनिंग शुरू नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर भर्ती बोर्ड ये चाह रहा है, सरकार ये चाह रही है, पुलिस विभाग ये चाह रहा है कि जो 4,543 दरोगा है ये चुनाव से पहले मिले, क्योंकि मार्च में चुनाव है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग आप ऐसे मान के चलिए, ये इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको सितंबर अक्टूबर से ही, लेकिन फिर भी करके इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी की बिल्कुल जल्दी हो जाए। तो ऐसे ही मान के चलिए कि भाई ये जो ट्रेनिंग है आपकी, वो ट्रेनिंग आप दिवाली के बाद से जा रहे हैं। अब इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कौन इसमें फिजिकल की तैयारी करे ना करे, तो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी। यदि हमने जो कट ऑफ की एक बात बताई है, अगर उससे 10-12 क्वेश्चन आपके कम है, 8 से 10-12 क्वेश्चन, तो भी आप कम से कम थोड़े बहुत दौड़ भाग कर सकते हैं। देखो हुआ क्या है कि मतलब पेपर एक ऐसा है, अगर कोई तुक्केबाज भी बैठा है ना, मेरे ऑफिस में एक एडिटर लड़का है, वो एक दिन यूपीएसआई के नहीं पढ़ा, तो हमें यकीन नहीं होगा 117-120 क्वेश्चन उसके भी सही है। एक भी दिन यूपीएसआई नहीं पढ़ा, वो यूपीएसआई की तैयारी नहीं करता, वो किसी की तैयारी नहीं करता, कांस्टेबल की भी नहीं करता। उसके भी 115, 117 या 120 के करीब आसपास सही है। तुक्के मतलब सोचो, जो कभी नहीं पढ़ा। मतलब शर्म आनी चाहिए उस कंपनी को, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत भर्ती बोर्ड को, कि मतलब बिल्कुल भी देख रेख नहीं है कम से कम 2017-21 का। इससे होता क्या है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो मेहनती है, उसका नुकसान हो जाता है। तो कट ऑफ इसकी अच्छी चली गई है। अब पहले तो कट ऑफ लोग 120-25 बता रहे थे, लेकिन अभी तुम्हें रिवाइज कट ऑफ मिलेगी सारे के सारे, क्योंकि मैंने 133-136 बताई। तो होशियार जनता है, कोई कोई तो उससे एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे लेके आएगा। मतलब ये कि अपनी कोई बुद्धि लगानी नहीं, कोई डेटा नहीं, बस केवल जाके मुंह उठा के बता दो कि हाँ भाई कट ऑफ, जबकि डेटा होना चाहिए 25-30 हजार। तभी आप कम से कम इतने डेटा से आप बता सकते हैं कि रुझान किस तरफ जा रहा है। पर यह कि सबसे पहले मुझे बताना है तो सब के सब। और आपका भी भैया कुछ भी हो जाए, अगर इतनी जितनी लोग कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, इतनी एग्जामपुर की वीडियो देख लिए होते पेपर से 1 महीने पहले, तो 10-15 क्वेश्चन का अंतर आता। पर चलो यही है। तो अब अगर उस लिस्ट में आप नहीं है, तो आप ये साथ साथ दौड़ भाग करते रहिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल है, होमगार्ड है। होमगार्ड के लिए मैं 10 दिन का
60 घंटे का पूरा प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं सोमवार से। अभी 21 तारीख परसों रवि शनिवार को रात को योजना कराऊंगा। 10 दिन केवल 6 घंटे रोजाना, 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट, 60 घंटे का पूरा। और आपको कोई क्वेश्चन जीके में ऐसा नहीं होगा जो बाहर मिल जाए। इसी प्रकार कांस्टेबल में अगर आप मेहनत करोगे, थ्योरी पर जितना ध्यान दोगे, इस बार भी थ्योरी ने बहुत बचाया है, क्योंकि थ्योरी आपको लंबे समय तक याद रखती है। आप अगर 1000 क्वेश्चन भी कर जाओ, 1 लाख क्वेश्चन कर जाओ, आप दूसरे दिन क्वेश्चन को भूल जाते हो, क्योंकि मेमोरी एक लिमिटेड है ना हमारे दिमाग की। हमारे दिमाग की कोई मेमोरी ऐसे तो नहीं कि कई टेराबाइट है, भैया भरे ही रहेगा कुछ भी। लेकिन थ्योरी की मेमोरी धीरे धीरे जमती है, इसलिए वो लंबे समय तक चलती है। बाकी नई वैकेंसी के लिए प्रयास शुरू हो गए। उम्मीद है कि चुनावों से पहले इसकी सारी जो अभी ये चुनावी घोषणा पत्र है उसमें वैकेंसी रेगुलर हो जाए। जब साथ ही इसके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे तो दिवाली तक आपको नई वैकेंसी की सूचना मिल जाएगी। दीपावली तक ये आपकी वैकेंसी अब रेगुलर आने लगेंगी। ये हम लोग भर्ती बोर्ड से, सरकार से हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है कि यूथ को क्या चाहिए। तो यूथ को जो कुछ भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से वो मांगे थे अपने सुझाव, तो हमने यूथ में ये सुझाव जरूर दिए और 1-2 से नहीं 400-500 बच्चों से सुझाव दिलवाई इस वैकेंसी को 1 से 2 साल में रेगुलर कर दिया जाए। तो अब आपको वैकेंसी मिलेगी, एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी उसका नहीं पता। अभी जो एज है जनरल ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष के लिए 21 से 28, ओबीसी एससी एसटी के लिए 21 से 33। इस जो साथी अभी 110 मतलब एक कम मार्क्स में थोड़े से रहे हैं, तो एक बड़ी गड़बड़ है। जो गैप भरना है मैथ रीजनिंग जी के हिंदी का कांस्टेबल में, तो उसके लिए आप कांस्टेबल के लिए फ्लिपकार्ट से एग्जाम प्री यूपी कांस्टेबल महाभारत सर्च करके वो महाभारत का 350 पेज का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल जरूर मंगा लेना। और जो आपका कोई छोटा भाई बहन या आप पहली बार तैयारी किए थे, कम समय दिया, कोई बात नहीं, आप दूसरी वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, उसकी पढ़ाई अभी से आरंभ कीजिए। हमारा साथी यूपीएसआई के लिए पेपर तक की वैलिडिटी वाला एक नया बैच, पहला बैच एसआई के लिए उड़ान नाम से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उससे जुड़कर अभी से अपनी क्रम से तैयारी आरंभ कर सकते हैं। ताकि हताश निराश होने से कुछ फायदा नहीं है। जितना आप हताश निराश होकर बैठोगे उतना ही आप लेट कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए लगोगे, उसमें भी ज्यादा समय नहीं है। तो पूरा दम झोंक दो कि होमगार्ड और कांस्टेबल को नहीं जाने देंगे। लेखपाल भी आपके सामने है, लेखपाल भी अच्छी वैकेंसी है, कोई लेखपाल दरोगा से कम नहीं है, समझे। तो समय है उसमें भी 60 दिन, लेकिन वही है, क्वेश्चन करो, कहां पढ़ो, अच्छी जगह पढ़ो जहां थ्योरी पे फोकस हो, जहां केवल क्वेश्चन और मूर्खता हो, वहां बस तुम लोगों को जो रिजल्ट आएगा वो वैसे ही आएगा। जहां ढंग से पढ़ लोगे थ्योरी में बढ़िया क्रम से जिससे चाहो, तो वहां रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यही आपको सुझाव है मेरा। 3 वैकेंसी आपके पास होमगार्ड की है, यूपी कांस्टेबल के, लेखपाल के। 30 दिन के अंदर क्या है, होमगार्ड। 60 दिन के अंदर क्या है, लेखपाल। 80 दिन के अंदर क्या है, कांस्टेबल। अब मत कहना कि ये वैकेंसी नहीं थी। ठीक है भैया, चलिए बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कोई आपके मन में विचार इत्यादि हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।